आवाज़ द वॉइस मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे उठाता रहा है, चाहे माशरे में मस्जिदों के समाजी इस्तेमाल, ख़वातीन को सोशल वेलफेयर के कामों में हिस्सा लेने और उन्हें मस्जिदों में नमाज पढ़ने का सिलसिला फिर से शुरू करने के लिए आवाज़ उठाना हो। हम बेबाक होकर वो बात सामने रखते हैं जिसमें माशरे और देश दोनों की ही बेहतरी हो। मस्जिदों में ख़वातीनों की नमाज पढ़ने की दुश्वारी को लेकर हमारी रिपोर्टिंग का असर हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस्लाम में ख़वातीन को मस्जिदों में जमात में नमाज पढ़ने की पूरी इजाज़त है और अब नई मस्जिदों की तामीर में ख़वातीन के नमाज पढ़ने के लिए मुकम्मल और महफूज इंतज़ाम किए जाएंगे। आवाज़ द वॉइस ख़वातीन के हुकूक, दहेज की बुराई और वालिदैन की जायदाद के तहत शरई हिस्सा देने, लड़कियों को तालीम की पूरी आज़ादी फराहम करने के मुद्दे पर आवाज़ उठाता रहा है ताकि समाजी तरक्की में ख़वातीन बराबरी की हिस्सेदार बने। हमारी ये कोशिश आज भी जारी है। हम मानते हैं कि अगर एक औरत तालीम याफ्ता होती है तो पूरे ख़ानदान को तालीम से आरास्ता करती है। आवाज़ द वॉइस दहेज के खिलाफ भी रिपोर्टिंग करता रहा है। हाल ही में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपील की है कि इस बीमारी से जल्द निजात दिलानी चाहिए। बोर्ड में ख़वातीन का एक विंग अलहदा है जो कि अब फिर से एक्टिव हो गया है। इस विंग में लगभग 30 मेंबर हैं जो कि औरतों के मसाइल पर गौर करते हैं और बोर्ड को मशवरा देते हैं। बोर्ड का हेड ऑफिस दिल्ली के ओखला में है। एक छोटी सी इमारत में अमले के चंद लोग काम करते हैं। बोर्ड के पास कोई मुस्तकिल बजट नहीं है। जो जलसे होते हैं वो मुकामी लोगों की इमदाद से होते हैं। इसके बावजूद हर दूसरे तीसरे साल अपने जलसे में बोर्ड बड़े बड़े ऐलान तो कर देता है, लेकिन उन पर पूरी तरह अमल नहीं हो पाता है। 2 साल पहले दिल्ली में बोर्ड की मीटिंग हुई थी जिसमें सदर सैयद राबे हसनी नदवी ने, जो कि नदवतुल उलेमा के हेड भी हैं और बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने अफसोस के साथ कहा था कि मुसलमानों ने मज़हब इस्लाम को सिर्फ रोज़े और नमाज तक महदूद कर दिया है और समाजी हालात को दुरुस्त करने पर किसी की तवज्जो नहीं है। दहेज की लानत को इस्लाह मुआशरा यानी समाजी सुधार की ज़रूरत के तहत हम बरसों से मुहिम चला रहे हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। आज ज़रूरत है लड़कियों को दहेज की बजाय माँ बाप की जायदाद में हिस्सा दिया जाए। इस्लाम में दहेज लेना देना दोनों पर पाबंदी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी दहेज को गैर इस्लामी करार दे चुका है, लेकिन अब तक इस बुराई को रोका नहीं जा सका है। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को दहेज में एक चादर, एक चारपाई, चमड़े का गद्दा जिसमें रुई भी नहीं बल्कि खजूर की छाल भरी हुई थी, एक मशक, 2 चक्कियाँ, 2 मिट्टी के घड़े दिए थे। लेकिन हम इन सारी तालीमात और हिदायतों को भूल चुके हैं। कुछ लोग इन पर अमल भी करना चाहें तो हम उन्हें ऐसा नहीं करने देते और ज़्यादा से ज़्यादा दहेज देने और लेने के कंपटीशन में मुब्तला रहते हैं। यह मुद्दा पुराना ज़रूर है, लेकिन ज्यों का त्यों खड़ा है। आखिर कैसे होगी इस्लाह मुआशरे की मुहिम कामयाब? रोज़ अखबार में दुल्हनों के दहेज की भेंट चढ़ जाने की खबरें हम सरसरी तौर पर पढ़कर नज़रअंदाज कर देते हैं और जब तक मुसीबत खुद पर नहीं पड़ती तब तक उसको संजीदगी से नहीं लेते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी सिर्फ शरीयत की हिफाजत करनी ही नहीं बल्कि मुसलमानों को शरीयत पर अमल करने के लिए मजबूर करने की भी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मुसलमानों की तमाम मजहबी और सियासी तंजीमों के जितने ज़्यादा नुमाइंदों की शिरकत है उतनी किसी भी फोरम में नहीं है, लेकिन सुधार की जिम्मेदारी सिर्फ बोर्ड पर ही नहीं बल्कि उलेमा इकराम पर भी उतनी ही है। मुआशरे में सुधार तभी हो पाएगा जब सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। आदाब।